Hi बच्चा वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। सो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा और यहाँ पर भी हेडिंग देख ली होगी, आज के इस वीडियो के अंदर आपका जो भी डर फिकर है वो कैप को लेकर उसे हम कर देंगे खत्म। सी आपको अगर बहुत सारे वर्ड्स को याद रखना है, आपको उनके मीनिंग जो है वो समझने हैं, तो इसका रास्ता जो है वो रूट वर्ड से होकर गुजरता है। रूट्स होते क्या है, तो आपको पता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेरियस लैंग्वेजेस से डेवलप हुई है, लैंग्वेज ऐसे ही डेवलप होती है। सो ये कुछ रूट्स आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ही आपको इनके मीनिंग पता चलेंगे, इनसे जुड़े हुए ढेरों वर्ड्स के मीनिंग भी आपके लिए निकालना आसान हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या फिर सिर्फ अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट करना चाहते हैं, तो ये काफी आपके काम आने वाला है। इसका एक सीधा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो ये रहा। BIBLIO का मतलब होता है बुक, जबकि GRAPHY का मतलब होता है राइटिंग। जब आपको दोनों रूट्स का मतलब पता है तो आपके लिए पूरे वर्ड का मीनिंग निकालना आसान हो जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम ढेर सारे वर्ड्स जो हैं, ढेर सारे रूट्स जो हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देती हूं कि आज अगर आपने इन रूट्स और उनके मीनिंग्स को जान लिया तो इनसे जुड़े हुए 2 से 3 हजार वर्ड्स जो है आप इजीली कर पाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना ताकि सारे रूट्स आपके कवर हो जाएं, एंड मेरे साथ में काउंट भी करना कि देखते हैं हमने कितने रूट्स आज पढ़े, ताकि से आपको पता चले कि लगभग 2 से 3 हजार जो वर्ड्स हैं इनसे जुड़े हुए वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो अभी एक करके हम लोग सारे के सारे रूट्स और इनके मीनिंग्स देखेंगे। ए या ए एन जहां लगा होता है इसका मतलब होता है विदाउट। ACACR का मतलब होता है शार्प या बिटर, दैट मींस कड़वा या तेज। देन वी हैव ACRO जहां लगा होता है इसका मतलब होता है हाई, या फिर कोई एक्सट्रीमिटी दिखाता है या कोई टिप एक पॉइंट दिखाता है। AGOG का मतलब होता है लीडर, या इस्तेमाल किया जाता है लीड करने के लिए। सो दैट इज द फोर्थ रूट दैट वी हैव। इसके बाद में वी हैव ए, आप देखेंगे ALALI ALTER जहां पे लगा होता है इसका मतलब होता है अदर या अनदर। तो इसका इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो ये कोई अदर या अनदर चीज के बारे में बात करेगा। AM या EM का इस्तेमाल किया जाएगा लव के लिए। AMB का इस्तेमाल किया जाएगा जाने के लिए या वॉक करने के लिए, तो कोई भी चलती फिरती चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। AMBI AMPHI का इस्तेमाल किया जाएगा बोथ को बताने के लिए, दोनों साइड को बताने के लिए, सराउंडिंग को बताने के लिए। ANDRO का इस्तेमाल किया जाएगा मैन या मेल फिगर को दिखाने के लिए। ANIM का इस्तेमाल किया जाएगा लाइफ, माइंड, सोल या स्पिरिट को बताने के लिए। तो ऐसे वर्ड्स जो ANIM से बनेंगे वो जिंदगी, माइंड, सोल या स्पिरिट से जुड़े रहेंगे। ANTE का इस्तेमाल किया जाएगा बिफोर को दिखाने के लिए, पहले को दिखाने के लिए। जबकि APO का इस्तेमाल किया जाएगा अवे फ्रॉम, दूर, ऑफ, नहीं, सेपरेट या बंद, सेपरेट, अलग कर लेना, तो इसको बताने के लिए। तो APO से बने हुए जितने भी वर्ड्स होंगे वो इन ये मीनिंग कहीं ना कहीं कैरी करेंगे। सो देन इसके बाद में अगर हम देखें तो वी हैव APT EPT। APT EPT का इस्तेमाल जिस भी वर्ड में किया जाएगा वो वर्ड जो है स्किल, फिटनेस या एबिलिटी दिखाएगा। आपकी स्किल, आप कितने फिट हो उसके लिए, आप कितने केपेबल हो वो बताया जाएगा उसमें। एक्वा वर्ड AQUA का इस्तेमाल किया जाता है पानी या पानी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताने के लिए। ARCH ARCHI ARCHE का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी वर्ड में, तो वो रूल, चीफ, फर्स्ट या एंशिएंट बताएगा। दैट मींस जब भी कोई भी किसी भी वर्ड में इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या वो वर्ड से जुड़ा हुआ मीनिंग जो है वो रूल, चीफ, फर्स्ट या एंशिएंट होगा। देन इसके बाद में वी हैव ARIUM ORIUM या ARY। ये जहां पे भी जिस भी वर्ड में आपको मिलेगा इसका मतलब होगा एक प्लेस फॉर, मतलब एक जगह किसी चीज की, जैसे हम एक्वेरियम भी यूज करते हैं उसके अंदर भी यही है। सो इससे जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स होंगे उसका मतलब होगा जगह किसी चीज की। ART आर्ट जो है इसका इस्तेमाल जहां पर भी किया जाएगा वो स्किल या फिर क्राफ्ट बताने के लिए किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं ASTRO ASTER का इस्तेमाल स्टार बताने के लिए किया जाएगा। AUG AUX AUC का इस्तेमाल इंक्रीमेंट दिखाने के लिए, इंक्रीज दिखाने के लिए किया जाएगा। AVI का इस्तेमाल बर्ड्स के लिए किया जाता है या ऊपर के जो है एनवायरमेंट के लिए किया जाएगा। बेल का इस्तेमाल किया जाता है वॉर के लिए, बेल का मतलब होता है वॉर। BENE का मतलब होता है गुड या अच्छा, तो इसका इस्तेमाल जब भी किया जाएगा गुड या अच्छे के लिए किया जाएगा। BIBIN का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा टू और ट्वाइस दिखाने के लिए किया जाएगा, दो या ट्वाइस, दुगना दिखाने के लिए किया जाएगा। BIBLE या BIBLO इसका इस्तेमाल जब भी किया जाएगा किताब को दिखाने के लिए किया जाएगा, जैसा हमने इंट्रो में देखा था। BREV का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो ब्रीफ या शॉर्ट दिखाने के लिए किया जाएगा, जैसे ब्रेविटी होता है वो तो एकदम सीधा इससे बना हुआ है। CAND का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा बर्न या वाइट दिखाने के लिए किया जाएगा। जिन भी वर्ड्स के अंदर CAND होगा दैट मींस वो बर्न या वाइट दिखा रहे हैं। CANT CENT CHANT का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा उस वर्ड के अंदर ये क्या दिखाएगा, उस वर्ड के अंदर दिखाएगा टू सिंग या चैंट, हो सकता है टू सिंग या फिर चार्म।
तो इसका इस्तेमाल जब भी किया जाएगा या तो इसके लिए किया जाएगा कि सिंगिंग दिखानी है, या इसके लिए कि अट्रैक्शन दिखाना है। CAP, CIP, CEPT का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, कोई चीज को प्राप्त करने, जब भी ये किसी भी वर्ड के अंदर आएंगे कहीं ना कहीं टू टेक या टू गेट का मीनिंग निकालेंगे। CARN या CARNI का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा उस वर्ड के अंदर फ्लैश या मीट से जुड़ी हुई कोई भी चीज जो है वो होगी, तो इसका मीनिंग होता है फ्लैश या मीट। CATA का मतलब होता है डाउन या फिर अगेंस्ट, किसी चीज के खिलाफ, तो जब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, CATA का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट मीन्स हम डाउन या अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। CEDE, CEED, CESS का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो जाने के लिए किया जाएगा, किसी चीज को छोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। तो इसमें आप जब भी ये वर्ड्स देखेंगे, जब भी वर्ड्स में आपको ये देखने को मिलेगा, इसका मतलब होगा छोड़ देना, त्याग देना, टू गो या जाना। CHRON का इस्तेमाल जब भी किसी वर्ड के अंदर किया जाएगा तो इसका मतलब निकलेगा टाइम या फिर कोई सीरीज, इसका मतलब निकल सकता है। CIDE का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा दैट मींस इसका मीनिंग निकलेगा किल, तो जिस भी वर्ड के अंदर आपको CIDE देखने को मिलता है इसका मतलब है वो टू किल से जुड़ा है, सो इसका मतलब निकलेगा टू किल। CIRCUM जब भी किसी भी वर्ड में आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब निकलेगा अराउंड। देन वी हैव CIS जिसका मतलब होता है कट, टू कट, किसी चीज को कट कर देना। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे आप देखोगे CLAM, CLAIM का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो इसका मीनिंग निकलेगा चिल्लाना, शाउट करना या क्राई आउट, फैला देना, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के। CLI का इस्तेमाल किसी वर्ड में अगर किया जाएगा तो इसका मतलब होगा आगे झुकना या फिर लैडर, सो चढ़ाव, सो ऊपर जाना या झुकना, जैसे इंक्लिनेशन में CLI का इस्तेमाल किया जाता है। सो 37th जो रूट है वो है CLI। CORP या CORPO का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो इसका मतलब निकलेगा बॉडी। सो यहाँ पे आप अगर कभी भी किसी भी वर्ड में इसको देखेंगे तो इसका मीनिंग निकल के आएगा बॉडी। CRACY या CRAT का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो इसका मीनिंग निकलेगा गवर्नमेंट, रूल या फिर पावर, सो इसका मीनिंग निकल के आएगा गवर्नमेंट, रूल या पावर। CRED का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा इसका मतलब होगा भरोसा, यकीन, किसी चीज पे फेथ, तो बिलीफ या बिलीव। CULP का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो इसका मीनिंग निकलेगा ब्लेम या फॉल्ट, किसी पे इल्जाम लगाना या किसकी गलती बताना या गलती। देन वी हैव DEM, DEMO, DEMI का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो इसका मतलब निकलेगा पीपल, तो जहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा ये लोगों से जुड़ा रहेगा। DICT का इस्तेमाल जब भी किया जाएगा तो ये बोलने से जुड़ा रहेगा, दैट मीन्स अनाउंसमेंट हो गया, कोई वर्ड हो गया, बोलना हो गया, स्पीच हो गया। DICT जब भी आपको किसी वर्ड में देखने को मिले तो इससे जुड़ा रहेगा। देन इसके बाद में DIGN जो है इसका मतलब निकलता है वर्थ, जैसे वर्ड डिग्निटी। DIGN जब भी आपको देखने को मिलेगा तो उसका मीनिंग निकलेगा वर्थ। DOL जब भी आपको देखने को मिलेगा सो यू विल फाइंड कि इसका मीनिंग, इससे जुड़े वर्ड का मीनिंग सफर या फिर पेन में निकलेगा। देन वी हैव डोम, DORM, जो भी वर्ड जब भी किसी वर्ड के साथ लगेगा तो स्लीप के अराउंड मीनिंग जो है वो फॉर्म करने वाला है। DOX जो है इसका मतलब निकलेगा बिलीफ या फिर प्रेज, दैट मींस किसी चीज पे यकीन करना या फिर किसी की तारीफें करना, तो DOX जब भी लग जाएगा दैट मींस वो इसके अराउंड वर्ड का मीनिंग बनाएगा। देन इसके बाद में DUC या DUCT जब भी लगेगा दैट मींस टू लीड, आगे चलना। अगेन जब भी किसी वर्ड में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मीनिंग निकल के आएगा कि लीड करना। DYS जब भी लगेगा तो इसका मीनिंग निकल के आएगा बैड है, डिफिकल्ट है, अबनॉर्मल है या इम्पेयर्ड है, कोई चीज खराब है, कोई चीज मुश्किल है, कोई चीज अनयूजुअल है या इम्पेयर्ड अगेन खराब है। ऑल राइट। E या EX जब भी लिखे आएगा, E या EX जब भी लिखे आएगा तो इसका मतलब होगा आउट, कोई एक चीज जिसका खत्म हो जाना या कोई एक चीज जिसका चले जाना। देन वी हैव EGO जब भी लगेगा इसका मतलब सेल्फ के अराउंड आएगा, खुद के अराउंड आएगा। जबकि EPI, EPO जब भी लगेगा इसका मतलब ऑन, अपॉन या आउटसाइड निकल कर आएगा। तो जब भी किसी वर्ड के अंदर आप ये देखेंगे इसका मीनिंग इसके अराउंड निकलेगा। जब EQUI आप देखेंगे तो इसका मतलब इक्वल निकलेगा। ERR का मतलब घूमना, ऐसे ही इधर उधर भटकना निकलेगा। तो जब भी आप इसमें कोई भी वर्ड का मीनिंग निकालेंगे तो भटकना या घूमना या टाइम, आई थिंक स्ट्रे है या वॉन्डर है, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करना। EV जब भी आपको देखने को मिलेगा, EU जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब निकलेगा गुड या वेल, सो दैट इज देयर। देन वी हैव फैब का जब भी आपको यहाँ पे कोई भी वर्ड के अंदर इस्तेमाल देखने को मिलेगा तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं स्पीच से रिलेटेड होगा, बोलना। 56 हो गया, 57 कहता है फैक, FAC, FIC, FIG आपको जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा कोई चीज को करना या कोई चीज को बनाना।
FERV जब भी आपको किसी वर्ड में देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा टू बॉईल, किसी चीज को बॉईल करना, बबल्स उसमें से फूटना, या फिर टू बर्न, किसी चीज को जलाना, किसी चीज को जलाना। देन इसके बाद में हम देखते हैं FID आपको जब किसी भी वर्ड के अंदर देखने को मिलेगा तो इसका मतलब निकलेगा फेथ, यकीन। FIN जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा खत्म हो जाना, कोई चीज का अंत हो जाना। FLAG या FLAM जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब निकलेगा बर्न, जल जाना। FLECT या FLEX आपको किसी वर्ड के अंदर देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है झुकना। FLICT आपको जब किसी वर्ड में देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है स्ट्राइक कर देना। देन FLUX आपको किसी वर्ड में देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा फ्लो करना, किसी चीज का बहाव। देन इसके साथ में FRAC आपको जब भी किसी वर्ड के अंदर देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है टूटना, जैसे फ्रैक्चर। FORE अगर आपको किसी भी वर्ड के अंदर देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है पहले, बिफोर। FORT अगर आपको किसी वर्ड के अंदर देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है चांस, स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग होना। इसके बाद में FUND या फाउंड आपको देखने को मिलता है किसी भी वर्ड में तो इसका मतलब होता है बॉटम, नीचे या फिर एक्चुअली खोजना। देन FUS जब भी आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब होता है पोर करना, किसी चीज के ऊपर बहाना। GEN जब भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा प्रोडक्शन, जेनरेशन, ओरिजिन या काइंड। ये किसी चीज के प्रोडक्शन, किसी चीज के जेनरेशन या फिर कहीं से आया हुआ या उसके काइंड के बारे में बात करेगा। जब भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे तो ये इन सारी चीजों के अराउंड मीनिंग फॉर्म करेंगे। देन इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा जब भी GNOS, GNOM, COGN तो इसका मतलब निकलेगा नॉलेज। जब भी आपको देखने को मिलेगा GRAND इसका मतलब होगा बड़ा या फिर महान या फिर अगेन लार्ज। देन आपको GRAPH या GRAPHY जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा राइटिंग या रिकॉर्डिंग या ड्राइंग या किसी तरीके की साइंस। GRAT जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा कोई चीज जो प्लीजिंग नेचर की होगी या जॉयस, खुशी से भरी हो। GREG जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब रहेगा फ्लॉक, झुंड या ग्रुप, तो किसी कोई झुंड या कोई तरीके का ग्रुप। देन इसके बाद में आपको जब भी देखने को मिलेगा GRESS, GRAD तो इसका मतलब होगा स्टेप करना या चले जाना। GYN या GYNO, GYNE जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा वुमन या फीमेल से जुड़ा हुआ। आपको जब भी HOMO, HOMEO देखने को मिलेगा तो उसका मीनिंग निकलेगा सेम, सिमिलर या बराबर का। आपको ICON, ICONO जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मीनिंग इमेज या सिंबल के अराउंड जो है आपको मिलने वाला है, कोई तरीके की इमेज, कोई तरीके का सिंबल जब हम किसी के भी बारे में भी बात करते हैं, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर्स। IGILINIMIR जब भी आपको देखने को मिलेंगे तो ये हमेशा नॉट या विदाउट जो है वो बताएंगे। तो नॉट और विदाउट ये वाले वर्ड्स के साथ में जब भी कोई भी वर्ड लगेगा वो नॉट या विदाउट किसी चीज की कमी बताएगा। INTER किसी चीज में इंटरवल, दैट मींस बिटवीन, बीच में, या अगेन बिटवीन दो में होता है, अमंग बहुत सारे लोगों में होता है, बीच में बताएगा। JECT जो है वो बताएगा थ्रो करना, किसी चीज को फेंकना। LATRY जब भी किसी वर्ड के अंदर लगेगा तो वो वर्शिप बताएगा, पूजना बताएगा। LEX जब भी किसी वर्ड में लगेगा तो इसका मीनिंग वर्ड, लॉ या रीडिंग से जुड़कर आएगा, कोई भी वर्ड जो है। LEVI जब भी किसी भी वर्ड के अंदर लगेगा तो इसका मीनिंग निकलेगा लाइट इन वेट, जो हल्का हो। टू लिफ्ट दैट मींस उठाना, रेज उठाना, या टू राइज उठना। सो इसका ये कभी भी जब भी वर्ड्स आप किसी भी ये जब भी रूट किसी भी वर्ड्स में देखोगे तो इनके मीनिंग इसके अराउंड जो है वो निकलने वाले हैं। देन इसके बाद में वी हैव LINGU जब भी किसी वर्ड में लगेगा तो इसका मतलब लिखने का लैंग्वेज या टंग। सो आप इसको जब भी देखोगे तो ये लैंग्वेज, मदर टंग के अराउंड ही मीनिंग फॉर्म करेगा। LIBER जब किसी भी वर्ड में लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा आजाद करना, ये आजादी से जुड़ा रहेगा। LOQU, LOCU जब किसी वर्ड में लगेगा तो इसका मतलब होगा बोलना, बात करना, कहना। ऑल राइट, इसके बाद में जब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा LU या LUC तो इसका मतलब होगा लाइट। LUD या LUS जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा खेलना। LUT या LUG या LUV जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा धोना, सो टू वॉश।
इसके बाद में अगर आपको कभी भी MAGN देखने को मिले तो इसका मतलब होगा विशाल, बड़ा। जब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा MAL या MALE तो इसका मतलब होगा बैड, इविल, इल या रॉन्ग, कोई चीज जो बुरी है, शैतानी है, खराब है। MANI जब भी आपको देखने को मिलेगा तो हैंड इसका मतलब निकलेगा। अच्छा, इसके बाद में MANCY जब भी आपको देखने को मिलेगा किसी वर्ड में तो DIVINATION डिविनेशन देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम देखने को मिलेगा। देन वी हैव MANIA मेनिया आपको जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा किसी चीज की एक्सेसिव डिजायर, किसी चीज के लिए बहुत ही एक्सेस में प्यार रखना, चाहत रखना। MMATER जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मीनिंग निकलेगा मदर। MAMONO जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब निकलेगा एक, अकेला या सिंगल। देन इसके बाद में MORT जब भी आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब होगा जो खत्म हो चुका हो या मौत। आपको NAT जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा पैदा होना या बर्थ या बॉर्न। NEO जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा नया या फिर अभी ताजा। NOC NOX NEC जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा हार्म या डेथ या फिर नाइट। फिर इसके साथ में अगर आपको NOM या NOMO देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा नमी या नोमी। NOV या NE जब भी देखने को मिले तो इसका मतलब होता है नया, इसका मतलब होगा नया। अच्छा, इसके बाद में जब भी आपको OLOGY किसी भी वर्ड में देखने को मिले तो इसका मतलब है वो किसी चीज की स्टडी है या साइंस है। जब भी आपको OMNI देखने को मिले किसी वर्ड में तो इसका मतलब होता है सारा, सबका। जब भी आपको देखने को मिले ONYM तो इसका मतलब या तो नाम है या वर्ड है कोई। अच्छा, इसके बाद में जब भी आपको PACPEAC देखने को मिले तो वो पीस से जुड़ा है। जब भी आपको देखने को मिले PAN दैट मीन्स वो सबके बारे में बात कर रहा है। जब भी आपको देखने को मिले PARA तो इसका मतलब है बिसाइड, बाजू में, अलोंग साइड, बाजू में या कोई पोजीशन। जबकि अगर आपको PATR या PATER देखने को मिले तो इसका मतलब रहेगा फादर। जब भी आपको PED PEDI PEDE देखने को मिले तो इसका मतलब रहेगा पांव। जब भी आपको देखने को मिले PED और PEDO तो इसका मतलब रहेगा चाइल्ड, ये दोनों सिमिलर है। देन इसके बाद में PEL या आपको कभी भी देखने को मिले तो इसका मतलब रहेगा टू ड्राइव। देन इसके बाद में जब भी आपको PET PIT देखने को मिले तो इसका मतलब होता है जाना, ढूंढना या स्ट्राइव करना। देन इसके बाद में आपको अगर PHAG PHAGE देखने को मिले तो इसका मतलब होता है टू ईट, खाना, खाने से रिलेटेड। जब भी आपको PHIL PHILO PHILE देखने को मिले तो इसका मतलब होता है प्यार, अट्रैक्शन, इंक्लिनेशन, किसी तरफ झुकाव। ऑल राइट, जब भी आपको देखने को मिले PHOBIA इसका मतलब होता है डर। जब भी आपको देखने को मिलेगा PLAC इसका मतलब होता है प्लीज करना, मनाना। POLIS किसी भी वर्ड का अगर हिस्सा होगा तो इसका मतलब होगा सिटी, सिटी से जुड़ा हुआ। POLY का मतलब रहेगा मैनी। PONPOSPOUND का मतलब रहेगा किसी चीज को पुट करना या उसे प्लेस करना या रखना। ऑल राइट, देन इसके बाद में PORT जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है कैरी करना, किसी चीज को उठाना। POST का मतलब रहेगा आफ्टर, किसी चीज के बाद में या किसी चीज के पीछे। PRE का मतलब रहेगा आगे या फिर एडवांस, मतलब किसी चीज से पहले। अगर हम देखेंगे प्रो का मतलब रहेगा बिफोर, आगे, फोर्थ अगेन या किसी किसी चीज की जगह पर। आपको जब भी देखने को मिलेगा PUNC PUNG POINT इसका मतलब होगा या तो पॉइंट करना या प्रिक करना। जब भी आपको PURG देखने को मिलेगा तो इसका मतलब रहेगा क्लीन या प्योर, कोई एक चीज का एकदम साफ होना, स्वच्छ होना। PYR जब भी आपको देखने को मिलेगा, PYRO जब भी आपको देखने को मिलेगा, ये जुड़ा रहेगा आग से, हीट से या फीवर से। आपको जब भी देखने को मिले RADIC RADIX तो इसका मतलब रहेगा जड़। RETRO जब भी आपको देखने को मिले तो इसका मतलब होगा पिछला। RIS RIO DERIS जब भी किसी वर्ड का हिस्सा आपको देखने को मिले तो इसका मतलब होगा हंसना। ऑल राइट, जब आपको ROG देखने को मिले तो इसका मतलब रहेगा टू आस्क, पूछना। RUPT जब भी आपको किसी वर्ड का हिस्सा देखने को मिले तो इसका मतलब होता है टूटना या फूटना। आपको जब भी किसी भी वर्ड के अंदर SAN देखने को मिले तो इसका मतलब रहेगा हेल्थ, इससे जुड़े हुए वर्ड्स का मतलब हेल्थ रहेगा। SANCT SACR SECR जब भी आपको देखने को मिले तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जो निकलेगा वो है सेक्रेड या होली, कोई एक चीज जो सेक्रेड हो या होली हो, शुभ हो, पवित्र हो, कुड भी रिलीजियस हो।
SOSCOP, SCOPE, SCOPY जब भी देखने को मिलेगा तो उसका मतलब होगा देखना, एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट के पीछे आपको स्कॉपी देखने को मिलता है। देन इसके बाद में SCRIB या SCRIPT का मतलब होता है लिखना। SECSEQUSECT जब किसी भी वर्ड का हिस्सा देखने को मिले, सॉरी, SECSEQU आपको किसी भी वर्ड का हिस्सा देखने को मिले तो इसका मतलब होता है फॉलो करना। SECT जिसका किसी भी वर्ड का अगर आपको हिस्सा लगे तो इसका मतलब होता है कट करना, सेक्शन। SOLU जब भी आपको किसी वर्ड में देखने को मिले तो इसका मतलब होता है लूजन करना, फ्री कर देना, ढीला छोड़ देना। So that is there. Then we have जब भी आपको देखने को मिले SOMNA, that means सो जाना। जब भी आपको किसी वर्ड के अंदर SOPH, SOPHY देखने को मिले तो उसका मतलब या तो वाइज होगा या विजडम, आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ। जब भी आपको देखने को मिले SPECT, that means to look, देखना। आपको जब भी किसी भी वर्ड में देखने को मिलेगा SPIR, SPIRO, SPIRE तो इसका मतलब होगा ब्रीद करना, सांसों से जुड़ा रहेगा। जब भी आपको देखने को मिलेगा SUA तो ये स्मूथनेस, स्मूथ से जुड़ा रहेगा, स्मूथनेस दिखाएगा। हो सकता है एडवाइस दिखाए, सलाह दिखाए, या स्वीटनेस भी ये दिखा सकता है, किसी चीज का स्वीट होना भी बता सकता है। जब भी आपको देखने को मिले SUPER या SUR मतलब अबाउ, चीजों से ऊपर, ओवर। SYN, SYM, SYL, SYS जैसे वर्ड्स आपको जब भी कभी भी किसी वर्ड का हिस्सा देखने को मिले तो इसका मतलब रहेगा टुगेदर या सिमिलर। जब भी आपको देखने को मिले TEND, TENS, TENT तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो खिंच सकती हो, कोई भी चीज जो और पतली हो सकती हो, उसका फॉर्म चेंज हो पाए। TERR, TERRA, TERRI जब भी आपको देखने को मिले तो ये लैंड से जुड़ा रहेगा या अर्थ से जुड़ा रहेगा। THE, THEO जब भी आपको किसी वर्ड का हिस्सा लगे तो ये भगवान से जुड़ा रहेगा, तो ये भगवान से जुड़ा रहेगा। TRACT जब भी आपको देखने को मिलेगा किसी भी वर्ड का हिस्सा, दैट मींस ड्रॉ करना, ड्रैग करना, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। आपको जब भी TRANS देखने को मिलेगा तो अक्रॉस, एकदम ऐसे क्रॉस करके इसका मीनिंग रहेगा। TURB या TURBA जब भी आपको कहीं पर देखने को मिले तो इसका मतलब कंफ्यूजन से जुड़ा रहेगा, डिस्टर्बेंस से जुड़ा रहेगा, स्पिनिंग से जुड़ा रहेगा, स्टरअप से जुड़ा रहेगा। सो ये जो वर्ड है इसी की वजह से ऐसे नहीं होता वॉशिंग मशीन में टर्बो वॉश, सॉरी यार, रॉन्ग एग्जांपल। UNI जब भी आपको कहीं पर देखने को मिले तो इसका मतलब रहेगा एक, तो यूनि मतलब एक हो गया। VEN, VENT जब भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होगा सामने आना, आना या आगे आना, मूव फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। जब भी आपको देखने को मिलेगा VER तो इसका मतलब होगा, इससे जुड़े हुए वर्ड्स का मतलब रहेगा ट्रू। जब भी आपको देखने को मिलेगा VERB तो इससे जुड़े हुए वर्ड्स का मतलब निकलेगा वर्ड। जब भी आपको देखने को मिलेगा VERS या VERT तो इसका मतलब होगा टर्न। VID या VIS जब भी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब रहेगा देखना। VIV का मतलब रहेगा लाइफ से जुड़ा हुआ। VOC का मतलब रहेगा कॉल से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके बाद में वी हैव VOL, VOL जब भी आपको देखने को मिले तो इसका मतलब जो है वो जुड़ा रहेगा विश से लेके, आपकी विश, आपकी इच्छा से लेके। VOLV जब भी आपको देखने को मिलेगा, ये यू हो सकता है, VOLV या VOLU जब भी आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है रोल करना या टर्न करना। सो देन वी हैव VOR जब भी देखने को मिले तो दैट मीन्स ये खाने से जुड़ा हुआ है। XEN या XENO जब भी आपको किसी वर्ड का हिस्सा देखने को मिले तो ये जरूर फॉरेन या किसी स्ट्रेंज चीज से जुड़ा हुआ है। ZO या ZOO जब भी आपको कभी देखने को मिले तो ये एनिमल और जिंदगी से जुड़ा हुआ रहेगा। तो कुछ 167 रूट्स और उनके मीनिंग्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। आप मुझे बता सकते हैं अगर आप इनके साथ में ऑलरेडी फेमिलियर थे, और अगर आप कुछ और एग्जांपल शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप जब भी इनसे जुड़े हुए वर्ड्स देखोगे तो आपको याद आएंगे कि इनके मीनिंग ये है, तो जरूर इन वर्ड्स का मीनिंग उसके अराउंड रहेगा। सो इसकी मदद से आप सारे के सारे वर्ड्स को इजीली याद कर सकते हो। और राइट, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।